हिंदी एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसके बारे में सोचते समय हमें हिंदी का लेना देना इसके तरफ बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। ये भाषा किस ढंग से शब्द लेती आई और देती भी आई। विनिमय, एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो इसके बारे में हमें कुछ अच्छी तरह से, और ये जो लेना और देना है हिंदी का, ये लेने की और देने की प्रक्रिया यहाँ के लोगों में पहले से थी, इसलिए भाषा में आई है। इस तरह से हम प्रस्तुति कर सकें तो हिंदी भाषा के बारे में हम यथार्थ से कुछ भविष्य भी कर सकेंगे। दैट इज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस लैंग्वेजेस। और ये केवल हिंदी के बारे में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की भाषाओं में ट्रांजैक्शंस क्या है, लेना और देने की प्रक्रिया कैसे चले, क्योंकि ये सभी भाषाएं मिलके ही तो हिंदी की एक प्रकृति बनी है। तो दैट इज प्रपोजल नंबर 1 कि नेचर ऑफ एक्सचेंजेस। अब ये हिंदी में उसका वर्डिंग क्या होगा, क्या आदान प्रदान की परंपरा एक रूरल में होना चाहिए, ये प्रपोजल नंबर 1। दूसरा है कि जब हम शेड्यूल लैंग्वेज सभी भाषाओं के बारे में हमें ये सोचना है उत्तर प्रदेश के, इसका कुल मिला के हिंदी में कंक्लूजन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। दूसरा है शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो यहाँ शेड्यूल लैंग्वेजेस की स्थिति में हिंदी के अलावा मैंने नेपाली की बात की थी, लेकिन उसका कुछ चर्चा हुई। उर्दू जो है, तो उर्दू का प्रभाव जीवन पे काफ़ी रहा है। क्लासिकल दूसरी लैंग्वेजेस अरेबिक और पर्शियन का प्रभाव काफ़ी रहा है। इंडो आर्यन की जब बात होती है, इंडो आर्यन संस्कृत से निकली हुई, तो उसमें सबसे प्रथम बात हिंदी की आती है। असलियत में तो कश्मीरी की आनी चाहिए, सिंधलीस की आनी चाहिए, कुछ मराठी की तो नहीं, लेकिन असमीज़ की आनी चाहिए। हिंदी सबसे आग के सामने आती है दुनिया में बाहर। तो इंडो आर्यन सबसे मेन लैंग्वेज हिंदी। तो ये क्लासिकल शेड्यूल लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस जो है, तो उसके बारे में उत्तर प्रदेश में स्थिति ये रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी क्लासिकल लैंग्वेज का डायरेक्ट डिसेंडेंट होना पसंद नहीं करके अपनी अपनी शैली विकसित की है। तो देसीयता जो है, दैट इज द सेकंड, आपने जो कहा देसी शब्द, देसीयता, मराठी में देसीयता, नेटिविज्म ऑफ लैंग्वेजेस, यानी एक तरफ आदान प्रदान के लिए खुली भी है भाषा है, दूसरी तरफ बहुत रूटेड है यहाँ की भाषा, बहुत रूटेड। और इसीलिए मुंबई में जब भोजपुरिया जाते हैं तो उनकी भोजपुरी को छोड़ नहीं सकते। यही बात गुजराती में हमने देखी। गुजराती लोग कनाडा में जाते हैं तो 50 साल के बाद वो अपनी गुजराती जो गुजराती ले गए थे वो जिंदा रखे। मराठी लोग जब कनाडा में जाते हैं और 3 दिन के बाद वापस आते हैं महाराष्ट्र में, तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं। तमिल की बात आप तमिल की भाषा उनका भी अपार्ट फ्रॉम वो, तो तमिल में पहले से बाहर की और अंदर की ये व्यवस्था पहले से पूरा। मैं आपको ये संगम पोएट्री के पहले की बात है, 3000 साल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए तमिल वाला बाहर जाके अंग्रेजी बोलेगा और घर के अंदर जाके अपनी तमिल और अपनी लुंगी वो लगा के वो रहेगा। तो ये दोनों में जी सकते हैं। हिंदी इज़ वेरी डीपली रूटेड लाइक गुजराती। और इसका इंग्लिश से, आपने जो इंग्लिश की बात की, हिंदी से जुड़ी इंग्लिश और ओडिया से जुड़ी इंग्लिश, इसमें काफ़ी फ़र्क है। मराठी से जुड़ी इंग्लिश काफ़ी फ़र्क है। मराठी वाला बोलेगा कि भैया ये इंग्लिश का ग्रामर है, इसलिए फिनोमिनन और फिनोमिना
ऐसे अलग, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, सिंगुलर और प्लूरल है। तो हिंदी वाला अपना ग्रामर अंग्रेजी पे थोप के अंग्रेजी बोल देता है, इज बीइंग रूटेड एंड इट्स ए ग्रेट क्वालिटी। तो दिस इज माय प्रपोजल नंबर 2 की देसीयता। क्या शब्द हो सकता है इसके? मूल पहचान, मूल पे प्लीज इफ यू डोंट माइंड, इफ यू नोट मेक अ नोट, क्योंकि हम फॉर्मेट आदान प्रदान अपनी मूल पहचान। तीसरा है कि यहाँ का टॉलरेंस लेवल, क्योंकि यहाँ सभी जगह से लोग आए, यहाँ की ज़मीन जो है उसमें पैदाश करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। इज़ द बेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड, इन द ट्रॉपिकल रीजन में बेस्ट सॉइल, इसीलिए कंटिन्यूस संस्कृति है। तो पैदाश इसलिए बाहर से बहुत लोग आए हैं। तो इसका जो टॉलरेंस लेवल रहा है, वो खुद भी रहे हैं और दूसरे को भी जिंदा रखने की उन्होंने परमिशन दी है लोगों ने। तो टॉलरेंस, इस भाषा में टॉलरेंस लेवल जो है भाषा में, उसका वर्णन किया गया है। अब इनटॉलरेंट भाषाएं होती है क्या? तो ज़रूर होती है। आप वहाँ जाए कुर्कबारी, तो कुर्कबारी पे वो वहाँ एक दूसरे को काटते ही है, ब्लडशेड, एब्सोल्यूट ब्लडशेड। कहाँ पर? त्रिपुरा। एब्सोल्यूट लैंग्वेज पे राइट्स बहुत होते हैं। कर्नाटक में आप जाइए तो कन्नड़ा का लेवल ऑफ टॉलरेंस, ये पंजाबी के लेवल ऑफ टॉलरेंस है बहुत ही कम। तमिलनाडु का इसलिए बाकी मूवमेंट जो लैंग्वेज मूवमेंट्स हुई है कन्नड़ा की, तो वो बहुत अजीब ढंग की, दे आर वेरी वेरी पिक्यूलियर। माई वाइफ इज़ ए कन्नड़ स्पीकर और टॉलरेंस की बात मैं उनसे भी सीखा। सॉरी, इट वाज अबाउट नॉट अबाउट यू। तो हिंदी का टॉलरेंस, सहिष्णुता यानी जो एक और दोनों भाषा को एक साथ संभाल के रखना। आपने बात बहुत अच्छी की आशु। आई जस्ट लव व्हाट यू से। आई वुड लाइक पीपल टू लिसन टू इट अगेन, क्योंकि मैंने आपका समय, आप बोलते थे तो मैंने समय काटा था, लेकिन आपने जो बात की वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और ये था, इन्होंने कहा कि मैं एक भाषिक एरिया में पैदा हुआ, मैं दूसरे भाषिक एरिया में गया और मैं ये दोनों संभाल के रखा हूँ, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं। तो ये जो सहिष्णुता है, दोनों का एक साथ होना, और ये मानसिकता भाषाओं की है, सभी भाषाओं की, उसके बारे में दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये हमने दूसरी जगह फॉर्मेट में नहीं लिए। चौथा मुद्दा जो है टॉलरेंस, भाषा की चौथा मुद्दा जो है वो है एंजाइटी से जुड़ा है, और ये पॉलिसी को लेके है। पॉलिसी में ऐसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स 8,500 पेजेस का, वो 6,500 पेजेस में 800 बार लैंग्वेज का डिस्कशन हुआ इन 4 सालों में, और रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए जाके आर्टिकल नहीं बना, लेकिन परिशिष्ट अनुसूची बनी। शेड्यूल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ अनफिनिश्ड डिबेट्स। फिनिश्ड डिबेट्स बिकेम आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें 10 साल के बाद गवर्नमेंट बहुत ही मुश्किल में थी। देयर वेर एजिटेशंस हैपनिंग। तेलंगाना का तो हुआ ही था 1952 में, वहाँ तमिलनाडु में बहुत बड़ी लैंग्वेज मूवमेंट खड़ी हुई 1960। तो ये सब लेके भारत सरकार पे हमेशा प्रेशर रहा है टू शो दैट द नंबर ऑफ हिंदी स्पीकर्स हैज बीन इंक्रीजिंग। एक्चुअल नंबर तो बढ़ रहा है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन सरकार पे प्रेशर रहा है कि ये नंबर बढ़ते हुए दिखाना। आप अगर 4 सेंसस इकट्ठा रखें तो उसमें 17% से शुरू करके 38% तक वृद्धि। 38% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्लेम्स हिंदी एज द मदर टंग।
इस बार का सेंसस जब रिवील होगा तो ये 38% का यानी 2011 का 38% की संख्या 40, 42, 44 बनेगी। अब इसको लेके ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बजिका, यहाँ से आपकी हरियाणवी, बुंदेलखंडी, इन सबको कुछ ना कुछ चिंता है। और ये चिंता है कि उनकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी, जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्ण परिचय, व्हाट इज द प्रॉपर आइडेंटिटी, तो किस ढंग से पेश करते हैं अपनी आइडेंटिटी, ये भाषाएं अपनी आइडेंटिटी, इसको लेके मूवमेंट्स हुई है। गार्गी विल टेल मी कि मैंने 4 दिन पहले भोजपुरी पे स्पेशल इशू कोई मैगजीन का निकला है, दे प्रिंटेड सम ऑफ माय स्टेटमेंट एंड फोटोग्राफ्स, चिदम्बरम का छापा भोजपुरी, एक मिलिटेंट भोजपुरी को विकसित होने वाली है, विकास हो रहा है उसका। सिनेमा, बहुत अच्छा सिनेमा, बहुत अच्छा संगीत, बहुत अच्छा नाटक। इट्स अ ग्रोइंग लैंग्वेज, इट्स अ वाइब्रेंट लैंग्वेज भोजपुरी। इट्स अ वेरी रेयर केस। हिंदी एंड भोजपुरी आर द 2 इंस्टेंसेस ऑफ ग्रोइंग लैंग्वेजेस इन द कंट्री। दिल्ली की पॉपुलेशन 10 साल में 90% से बढ़ी है। मोर पीपल आर प्लेड। भोजपुरी में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि सेंसस में एक इसी को लेके सेंसस अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छी ट्रिक अपनाई, तरीका अपनाया, ट्रिक नहीं कह सकते, एक मेथड अपनाया। दे इंट्रोड्यूस ए सेकंड क्वेश्चन, यू नो दैट, कि व्हाट इज योर सेकंड लैंग्वेज। तो जब भोजपुरी वाले अपनी मातृभाषा भोजपुरी बोलते हैं, तो सेंसस वाले उनकी मातृभाषा हिंदी और सेकंड लैंग्वेज भोजपुरी लिखते हैं, तो टोटल टैली सेंसस की जब आती है तो भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बड़ी लगती है, हिंदी वालों की भी संख्या बड़ी लगती है। बिकॉज वो जब तक ये सुविधा नहीं थी, व्हाट इज योर सेकंड लैंग्वेज, व्हाट इज योर थर्ड लैंग्वेज, तब तक ये पिक्चर नहीं आ रहा। आप एक एक्सरसाइज कभी करें स्पेयर टाइम में, हॉलीडे पे जब जाते हैं, सेंसस फिगर लेके सभी भाषाओं की ग्रैंड टोटल करना, तो हमारे जनसंख्या से 60% ज़्यादा, यानी 106 भाषिक नागरिक 160% है हमारे। बिकॉज 60% इज पीपल whose anxiety for the identity is captured by this method of the census. तो ये हिंदी में कौन से शब्द में हम वर्णन कर सकेंगे कि अपनी भाषा का अस्तित्व के बारे में चिंता या अस्मिता के बारे में चिंतन करें, चिंता करें। मैं अंग्रेजी में हाँ ठीक है, अस्मिता, भाषा की अस्मिता, भाषा ये अच्छा, इसमें लैंग्वेज मेंटेनेंस और लैंग्वेज शिफ्ट, यानी भाषा अनुरक्षण और भाषा विस्थापन, ये दोनों पर जो है, दिस इज द फिफ्थ प्रपोजल आई वांट टू से, डायनामिक्स ऑफ द लैंग्वेज, कि उसमें जो उथल पुथल हो रही है, सिस्मिक, उसमें जो भूकंप आ रहे हैं भाषा में बहुत, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी, और मातृभाषा की नई व्याख्या हमारे देश में आई है। एक समय मातृभाषा थी अपनी भाषा, उसके बाद हुई मातृभाषा ने वो भाषा जिसमें हम बोल सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, लेकिन जो लिख नहीं सकते, वो मातृभाषा। बंगाली बच्चे बंगाली लिख नहीं सकते, बोल सकते, समझ सकते, पढ़ सकते, दैट बिकेम मदर टंग। अब नई डेफिनेशन ये है, मातृभाषा ने वो भाषा जो माँ अपने बच्चे के साथ बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि बच्चे की स्कूल की भाषा अलग है। बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है, इसलिए माँ बाप अब अंग्रेजी बच्चे के लिए बोलने लगे, मजबूरी की भाषा। तो दीज आर सिस्मिक चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस। सो लैंग्वेज शिफ्ट्स, लैंग्वेज डायनामिक्स, ये हिंदी में किन शब्दों में रखें? आपने क्या शब्द का? भाषा अनुरक्षण और भाषा विस्थापन, वो आप 5 लोग